तो आज हम पढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न, जिसके अंतर्गत क्या होगा, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसने हमारे पास 3 चीजें पूछ रखी हैं, जिसके अंदर हमारे से ये पूछा हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हमारे पास इसका है। अब हमें पता है कि जो इसने दी रखा हम उसका अंदर सेट कर देंगे। तो ये तो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, 2 का 2 लिखा और इसकी वैल्यू 22 बटे कितनी होगी 7। आगे हमारे पास इसकी आर है 3 और एच इसकी 7 है। 7 7 क्या हो गया, कैंसिल। फिर मैंने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका हो जाएगा 2, इसका गुना करने 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। उसके बाद फिर हमारे पास इसको गुण लगाएंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठफल 4 दूनी 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बेलन का आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमें नेक्स्ट जो करना है वो उसमें करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण का सूत्र क्या देगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर और आर प्लस क्या आ जाएगा एच। इसी तरीके से इसमें सेट कर देंगे। इसको हम बेलन को पूरे को लिख दो, डायरेक्ट कर दीजिए आप। 2 का 2 पाई का मान कितना है 22 बटे में 7, जो आर है वो 3 आ रही है और इसकी जो आर है वो 3 प्लस कितनी हो रही है 7 हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे दोबारा से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और ये हो गया 2 और इसको गुणा कर दिया मल्टीप्लाई यानी 7 और इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 10। उसके बाद फिर हमने इसका किया इस तरीके से करते तो ये कितना होगा 132 गुणे में 10 और बटे में 7, 132 1320 बटे में 7। इसमें अगर भाग दे सकते तो भाग दीजिए, सेंटीमीटर स्केल लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास इसका यदि इतना खुद आपने ज्ञात करना है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न इसका पढ़ते हैं 3 नंबर में हमें करना क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन की लिमिट पहले पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 3 नंबर में कह रहा है कि हमारे पास एक बेलन के सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। एक हमारे पास इस तरीके से एक बेलन है, इस तरीके से इस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ रहा है 154, यानी कि ये क्षेत्रफल कितना आ रहा है 154 आ रहा है इतने का। तो ये हमारे पास एक वृत्त बन रहा है। ये क्या बन रहेगा, वृत्त बन रहा है। तो हम वृत्त का लगाएंगे, पहले वृत्त से ज्ञात करेंगे और इसके अंदर ये भी इसने अंतर्गत दे रखा है कि उसकी ऊंचाई वो 21 है। ऊंचाई कितनी दे रही है, किसकी 21 दे रही है, लेकिन हमें इसकी आर नहीं कर रहा हूं, तो हम इसकी पहले आर ज्ञात करेंगे कि इसकी आर है कितनी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बेलन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर, क्योंकि पृष्ठ का मतलब ये गोल सिरा और गोल सिरे को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल यही होगा पाई आर स्क्वायर। और फिर इसने लिखा कि बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 154, दोनों का हमने सामने लिखे, पाई आर स्क्वायर 154 22 बटे 7, आर हमें क्लियर नहीं है 154, एक लगा के क्या कर देंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि त्रिज्या गुणा कर देंगे। जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब त्रिज्या गुणा करते हैं तो हमारे पास, तो इस प्रकार हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर यहाँ पे 154 ऊपर 7 चला गया और नीचे कोने में 22 आ गया। अब हमें पता है कि आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया और 22 अब 154 7 × 7, ये आर स्क्वायर इसके ऊपर 7 × 7, तो ये आर कितनी आ गई इसकी 7 आ चुकी है। जब इसकी आर हमारे पास 7 आई तो हम, अब इसने पूछा कि हमें क्या ज्ञात करके और दिखाना है, इसका बताना है हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। हम दोनों चीजें निकाल देंगे। यहां लिखेंगे कि बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये डैश कर देंगे 22 7 आर आ रही है हमारे पास 7 × 7 और ये कितना है 21, 7 या 21। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे 154
और 7 या 21 आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आपके पास आ पाएगा। इसी तरीके से हमें इसका करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको भी इसी तरीके से कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इस तरीके से लिखा, 2 का 2 22/7 और आर इसकी 7 और हमारे पास जो एच है वो 21 आ रही, 7 या 21 22 गुना 44 7 या 21, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके आगे इसका निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि दो हमारे पास एक बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, लेकिन उनकी चौड़ाइयों का अनुपात है 5:5। दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दोनों बेलन हैं उनका वक्र पृष्ठीय हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हम उसी तरीके से इसको ज्ञात करते हैं जिस तरीके से वो कह रहे हैं। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 4 नंबर में आया है कि हमारे पास दो बेलन है, उनकी त्रिज्याएं, दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है, कितना बता रहा है वो 2:3, 2:3 बोला है, तो 2:3। फिर उसने लिखा है कि दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात हमारे पास 5:4 है, 5:4। अब उसने ये कह दिया आगे कि हमें दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अनुपात, तो मैं आपको अनुपात से बताता हूं किस तरीके से आपने ज्ञात करना है। हम लिखेंगे कि पहले बेलन का आयतन πr²h, दूसरे का लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन πr²h। इसके अंदर जो चीज कॉमन आ रही है उनमें आप कैंसिल कर देंगे, तो हम लिखेंगे दोनों बेलनों का आयतन, दोनों बेलनों का आयतन, तो πr²h और πr²h, पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, इसको डेड एस कर दिया, डेड एस कर दिया। r इसकी कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 2/3, इसकी भी स्केयर और इसकी भी स्केयर। जो h है वो कितनी आ रही है 3/4, ठीक। उसके बाद अपने को 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 और बटे में 4, 4 से 4 कैंसल, 3 अनुपात कितना आ गया 9, 3:9, क्योंकि 2 दूनी कितना आ गया 4, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद ये 4 से 4 दोनों कैंसिल हो गए, इसको 2 के पार्ट से काट दो, 1:3। हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो 1:3 आ पाएगा। ये हमारे पास ये इस तरीके से हमने इसको काट दिया गया। इस तरीके से हमने इसको काटा। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से और देख लो कि हमने क्या किया, ये 2/3, तो मैंने 2/3 लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास 5 है, 2 की स्केयर 4 हो चुकी है, 3 की स्केयर 9 हो चुकी है और 4 से 4 कैंसिल है, और ये 5 अनुपात हमारे पास 9 इसका रेशियो आ चुका है। इस तरीके से हमने ये किया। अगर इसी से हमें से पूछा जाए कि आप आयतन की जगह कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बताएं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हम यहाँ से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, सेकंड का ये होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। तो इसका भी होगा दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, 2πr और h, 2 2 कैंसिल, पाई कैंसिल। अब इसका रेशियो कितना है 2/3 और गुणा इसका कितना आ रहा है 3 और बटे में कितना आ रहा है 4, 5/4 है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास है
अब हमारे पास यहाँ पर उसके बाद हमने इसको इस तरीके से लिखा अपने दोनों बेलनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका हो जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी ये 5 है हमारे पास, तो ये 5 है, तो हमने इसको कैंसिल किया, 2 दूनी 4, इसका हो जाएगा 5 और ये 3 दूनी कितनी हो गई 6, तो 5:6 हमारा आंसर आ पाएगा। तो ये क्वेश्चन संख्या हमारे पास हमने आज 4 किए, पहला एक दिन मैंने पहले करवा दिया था, 2 नंबर प्रश्न आज हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये लगातार प्रश्न है, इसके डिफरेंस के साथ में क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होंगे, इस प्रकार आपने ये करने हैं।